हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी बायोलॉजी की रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे और जो क्वेश्चंस साथ साथ में करके देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट में से या फिर सैम्पल पेपर में से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आप जहाँ से भी आप प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर पाते हो, आप वहाँ से क्वेश्चंस कर रहे होंगे एज पर द टॉपिक। जैसे हमने कल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था, तो आपने उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में से या फिर सैम्पल पेपर में से या फिर जो भी आप मटेरियल या फिर सोर्स जो भी आप यूज करते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, वहां से क्वेश्चन करके देखे होंगे। एंड आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर थे कि आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाए एंड आप आगे भी उन क्वेश्चंस को फर्दर भी कर पाओ। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को कंप्लीट करेंगे एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सैम्पल पेपर में या फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ने से पहले, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कई मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो ग्रोथ के लिए होती हैं और कई मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो हम जर्नली एज यूजुअल करते हैं। जैसे कि हम हाथ हिला रहे हैं अपने, ये एक जर्नल मूवमेंट है। हमारी टंग है जो वो हिल रही है जब हम बोलते हैं, वो एक जर्नल मूवमेंट है। हम अपने हाथों को मूव करा रहे हैं जब हम किसी को टीच कर रहे हैं, फिर हम खुद भी पढ़ रहे हैं, तो वो एक जर्नल मूवमेंट है। बट जब आपकी एज के साथ साथ जो हाइट ग्रो होती है, दैट इज बेसिकली योर ग्रोथ हाइट। वो आपकी ग्रोथ हाइट होती है जो ड्यूरिंग द ग्रोथ बढ़ती है, और वो जो हाइट इंक्रीज करने की जो मूवमेंट होती है, बॉडी की मूवमेंट हो रही है जो आपकी बॉडी की अप ऊपर की तरफ, कि आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, दैट इज बेसिकली योर ग्रोथ मूवमेंट। उसमें आपकी ग्रोथ इन्वॉल्व है। ऐसे ही प्लांट के अंदर दो टाइप की मूवमेंट होती है। एक होती है जिसके अंदर ग्रोथ होती है प्लांट की, और एक होती है जो प्लांट है जो वो एज यूजुअली करता है। तो एक को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। एक को तो बोलते हैं, दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं प्लांट के अंदर। एक तो होता है ट्रॉपिक ट्रॉपिक मूवमेंट, और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है, इसमें प्लांट की ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। प्लांट ग्रोथ इन्वॉल्व, मतलब जब भी प्लांट जो ट्रॉपिक मूवमेंट करेगा, इट मीन्स उसकी वो ग्रोथ से रिलेटेड है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, हम वहां पे बोलेंगे। बट जब भी हम बात करेंगे नेस्टिक मूवमेंट की, तो वहां पे ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये दो टाइप की मूवमेंट होती हैं जो ट्रॉपिक में होंगी। दे आर बेसिकली योर एग्जाम्पल्स लिख लो। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, इग्मोट्रोपिज्म, ओके, एंड हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म इज बेसिकली रिलेटेड टू ट्रॉपिक। ट्रोपिज्म इज समथिंग रिलेटेड टू ट्रॉपिक। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म, फोटो मीन्स क्या होता है, यहाँ साइड में कीवर्ड लिख लो। फोटो मीन्स लाइट, मीन्स लाइट की वजह से जो प्लांट की ग्रोथ वाली मूवमेंट हो रही होगी, दैट इज बेसिकली योर फोटोट्रोपिज्म। लाइट कौन सी? सनलाइट बेसिकली। ठीक है, जियो जियोग्राफी, जियो, ये तो हम पढ़ते भी है, जियोग्राफी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। तो जियो इज समथिंग रिलेटेड टू ग्रेविटी। ग्रेविटी, ओके। थिग्मो, थिग्मो इज समथिंग रिलेटेड टू टच। थिग्मो इज समथिंग रिलेटेड टू टच, मीन्स टच की वजह से प्लांट की ग्रोथ मूवमेंट होना बेसिकली। ठीक है, ओके। हाइड्रो, हाइड्रो तो पता ही है, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। एंड कीमो,
Chemo is basically your chemical. Chemo is basically your chemical. ठीक है, तो फोटो मीन्स लाइट, जियो मैंने ग्रेविटी, थिग्मो मैंने टच, हाइड्रो मैंने वाटर एंड कीमो मीन्स केमिकल। अब इन सबको आप इधर लगा के देखो, लाइट की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रेविटी की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट, टच की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट, वाटर की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट एंड केमिकल की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है और सबसे एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जो आपके कॉन्सेप्ट्स पे जाके अटैक करता है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को देखता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। अगर आपको फोटोट्रोपिज्म की डेफिनेशन ना याद हो, अगर आपको ये पता है कि ट्रोपिज्म का मतलब होगा ट्रॉपिक मूवमेंट और फोटो का मतलब होगा लाइट, तो आप अपने आप भी उसकी डेफिनेशन बना के उसको डिफाइन कर सकते हो। दैट इज बिकॉज ये चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। ठीक है, तो नेस्टिक मूवमेंट में हमें सिर्फ एक ही पढ़नी है, एक ही पढ़नी है सिर्फ, वो है थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी, कंफ्यूज नहीं होना है थिग्मोट्रोपिज्म और थिग्मोनेस्टी में। थिग्मोनेस्टी इज बेसिकली टच की वजह से प्लांट की नॉर्मल मूवमेंट होना और थिग्मोट्रोपिज्म इज बेसिकली टच की वजह से प्लांट की एक ट्रॉपिक मूवमेंट होना, ग्रोथ मूवमेंट होना बेसिकली। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थिग्मोनेस्टी एंड थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, ये ऑप्शन में जब बोर्ड गूगली फेंकता है ना, बोर्ड की आदत है गूगलियां फेंकना बायोलॉजी के अंदर, तो बोर्ड जब गूगली फेंकता है तो उसमें से एक गूगली हो सकती है थिग्मोनेस्टी और थिग्मोट्रोपिज्म। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या पता 2 तो यही हो, थिग्मोनेस्टी और थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मो देख के हमें टिक नहीं करना है, थिग्मोनेस्टी है, थिग्मोट्रोपिज्म है, क्योंकि दोनों ही गिवन है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके 1 2 3 4 5 6 फिनोमेना है, हमें 6 के 6 स्टडी करने हैं प्लांट के अंदर। पढ़ते हैं, चलो स्टार्टिंग करते हैं फोटोट्रोपिज्म से। स्टार्टिंग करते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, फोटो इज बेसिकली लाइट। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट, गलत, रॉन्ग। फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू फोटॉन्स एंड फोटॉन्स इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट, बट हम याद करने के लिए ये बोल देते हैं कि फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट। लेकिन जब भी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू फोटॉन्स एंड फोटॉन्स इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट। आपके इससे फिजिक्स का और बायो का दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। फिजिक्स का तो आपका फोटॉन्स वाला और बायो का आपका ये फोटो मीन्स लाइट वाला। ठीक है, तो फोटो बेसिकली मीन्स photons, photo basically means photons and photons is something related to sunlight या फिर light and tropism is basically your tropic movement। ओके, अब ये होता कैसे है बेसिकली, देखो इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये होता कैसे है, आपके पास एक कोई भी फ्लास्क है, फ्लास्क बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में, ऐसा होता है जिसके अंदर केमिकल होते हैं ना इस टाइप की। इसके अंदर आपने क्या किया, एक प्लांट को ग्रो किया, यहाँ उसकी रूट्स हैं और यहाँ उसका जो अपर स्टेम है, यहाँ उसका क्या है, अपर स्टेम है, शूट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। दिस इज बेसिकली योर शूट सिस्टम एंड दिस इज रूट सिस्टम। ओके, तो जब ऐसा कुछ हो रहा हो, प्लांट हमने ग्रो किया, हो क्या रहा है, प्लांट हमने जस्ट ग्रो किया, यहां से क्या हो रहा है, यहां से सनलाइट आ रही है, राइट। तो ये प्लांट क्या करेगा, अब ये प्लांट क्या करेगा वो हमें देखना है। अब ये प्लांट क्या करेगा पता है, ये प्लांट सनलाइट को देख के सनलाइट की तरफ झुक जाएगा, सनलाइट की तरफ ग्रो करने लग जाएगा। जिस साइड सनलाइट है ना उस साइड ग्रो करने लग जाएगा। ये इस साइड की ग्रोथ हो जाएगी कम, उस साइड की ग्रोथ हो जाएगी ज्यादा।
तो फोटोट्रोपिज्म इज बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू सनलाइट, सनलाइट की तरफ मूवमेंट होना प्लांट की इज बेसिकली योर फोटोट्रोपिज्म। और ये जो जितनी भी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है ना, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। कैसे नेगेटिव, कैसे पॉजिटिव, कैसे नेगेटिव ऐसे कि जब भी वो किसी सिग्नल से दूर जा रही होगी, नेगेटिव जब भी स्टिमुली से दूर जा रही होगी, स्टिमुली की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होगी। जैसे देखो, समझो इसको, स्टिमुली क्या है, स्टिमुली इज बेसिकली एनी एक्सटर्नल सिग्नल। यहाँ पे एक्सटर्नल सिग्नल क्या है, सनलाइट। तो सनलाइट की तरफ जो जा रहा है, मतलब जो पार्ट प्लांट का सनलाइट की तरफ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। मतलब शूट सिस्टम क्या कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। लेकिन स्टिमुली है हमारा लाइट, लाइट एक्सटर्नल सिग्नल है, उसके अपोजिट ग्रोथ हो रही है रूट्स की, अपोजिट डायरेक्शन में है, उस साइड होनी चाहिए, लेकिन रूट से जो नीचे की तरफ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। इट मींस हमारा रूट सिस्टम क्या कर रहा है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। ये फंडा है नेगेटिव पॉजिटिव का। नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे नहीं याद रखना कि अगर लाइट का केस आ जाए तो प्लांट ऊपर की तरफ पॉजिटिव ट्रोपिज्म, नीचे की तरफ नेगेटिव ट्रोपिज्म। ये लॉजिक है कि जब भी स्टिमुली के पास जाएगा, मतलब कोई भी स्टिमुली अगर आपको नहीं याद रहता, कोई भी जो हमारा सिग्नल है, लाइट है, ग्रेविटी है, टच है, वाटर है, केमिकल है, जब इनके पास जाएगा तब पॉजिटिव ट्रोपिज्म, इनसे दूर जाएगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज बेसिकली नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये है, और ये हमारा है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म यही है, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। यहाँ से सनलाइट आ रही है, प्लांट की ग्रोथ उस साइड होगी। प्लांट की ग्रोथ उस साइड क्यों हुई, ये हम जब प्लांट के हार्मोन्स पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ेंगे उसमें, तब ये देखेंगे कि फोटोट्रोपिज्म कैसे वर्क करता है। बट अभी तक आप इतना याद रखो कि प्लांट की मूवमेंट उस साइड हुई जिस साइड से सनलाइट आ रही है, उस साइड प्लांट की ग्रोथ हुई। तो ऊपर जो शूट सिस्टम था हमारा, उसने क्या किया, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो किया। क्यों पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो किया, क्योंकि वो एक्सटर्नल सिग्नल के साइड जा रहे हैं। रूट्स हमारी एक्सटर्नल सिग्नल से दूर जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है या फिर दूर जा रही है, जैसे भी आप इसको याद रखना चाहो। तो इट मींस रूट सिस्टम हमारे क्या कर रहा है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। बस इतना ही पढ़ना है हमें फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म इन्हीं और भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमें इतने ही पढ़ने हैं, ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है इनको। ठीक है, तो ये हमारा फोटोट्रोपिज्म खत्म होता है। अब आप फोटोट्रोपिज्म की डेफिनेशन खुद बना लेना। आपको ये पता चल गया कि फोटोट्रोपिज्म टर्म का मीनिंग क्या है। फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू photons and photons is something related to sunlight and tropism means tropic movement means growth movement। तो plant की growth होना towards sunlight is basically your phototropism। और जो shoot system है वो हमारा positive phototropism, root system negative geotropism। ये positive negative पक्का पूछता है। आपको क्या पता है, डायग्राम ही बनाना दे दे कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो फोटोट्रोपिज्म इन अ प्लांट। आपको क्या पता है, डायग्राम ही बनाना दे, इतना बेसिक सा डायग्राम है, ये आपको आना चाहिए। बहुत बेसिक है ये, कहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम और कहाँ ये डायग्राम, ये तो बहुत इजी है, ये तो नींद में भी बना दो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है जियोट्रोपिज्म। पढ़ते हैं जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है हमारा जियोट्रोपिज्म। ओके, अगेन याद करने वाला कुछ है ही नहीं, रटना है ही नहीं हमें। जब इस चैप्टर देखिए हमारे कॉन्सेप्ट है तो हम इसको हमारे कॉन्सेप्ट से दिखाएंगे। जियो इज समथिंग रिलेटेड टू ग्रेविटी and tropism is something related to something that tropism means tropic movement and tropic movement means growth movement। अब इसमें बेसिकली वही अगेन वही डायग्राम बनाओ जो पीछे बनाया था। एक फ्लास्क है, उसके अंदर हमने एक प्लांट ग्रो करके, इसके रूट्स हैं, ये इसका अपर पार्ट है। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है, उस पर मत जाना। ठीक है, आगे समझो इसको। ये हमारा क्या था, रूट सिस्टम। ये क्या था हमारा, शूट सिस्टम। राइट, ओके। अब देखो ग्रेविटी कहाँ होती है,
ग्रेविटी कहाँ होती है? ग्रेविटी आसमान के ऊपर होती है, ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है। ग्रेविटी कहाँ होती है? नीचे की तरफ, धरती की साइड होती है। ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन का फोर्थ लॉ, कुछ 9th क्लास में पढ़ा था, कुछ याद आ रहा होगा। तो ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है, mg ma फोर्स पढ़ा था लास्ट ईयर ये सब, ठीक है। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगी। अब जिस पार्ट की, प्लांट के जिस पार्ट की मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही होगी, मतलब टुवर्ड्स द सिग्नल हो रही होगी, टुवर्ड्स द सिग्नल, सिग्नल की तरफ हो रही होगी, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। और जो जिसकी इस नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ एक्सटर्नल सिग्नल, सिग्नल से दूर की तरफ मूवमेंट हो रही होगी, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करा होगा, राइट। तो अब ये देखो कि प्लांट के अंदर रूट्स हैं जो, वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ उगती हैं, राइट। तो रूट सिस्टम हमारा क्या करेगा? रूट सिस्टम हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि जो रूट्स हैं वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द सिग्नल ग्रो करती हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन रूट सिस्टम हमारे क्या करेगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें, शूट सिस्टम, शूट सिस्टम सनलाइट की तरफ ग्रो हो रहा है, या फिर वैसे भी देखो तो शूट सिस्टम हमारा ऊपर की तरफ ग्रो होता है, अपवर्ड। तो वो टुवर्ड्स द स्टिमुली नहीं है, टुवर्ड्स द एक्सटर्नल सिग्नल नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उससे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम एक्सटर्नल सिग्नल। तो अवे फ्रॉम एक्सटर्नल सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और जो भी हम फिनोमेना की बात कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। देखो इसमें वही मैंने बोला था कि ये चैप्टर जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ऐसे नहीं आप इसका रट्टे मार सकते हो। इस वाले जियोट्रॉपिज्म में, मतलब जियोट्रॉपिज्म जो हमारा टॉपिक है, शूट सिस्टम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। इसमें देखो आप, शूट सिस्टम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप इनको रट के चले जाओ, या फिर आपने इनको जस्ट याद कर लिया ऐसे चले जाओ, आपको इनको समझना पड़ेगा, ओके। तो बेसिकली जियोट्रॉपिज्म में क्या है? ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, टुवर्ड्स द ग्रेविटी जिस चीज की मूवमेंट हो रही होगी, वो बेसिकली पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। जिसके अवे फ्रॉम ग्रेविटी हो रही होगी, दैट बेसिकली शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो शूट सिस्टम हमारा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और रूट सिस्टम हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। बस यही है जियोट्रॉपिज्म में। जियोट्रॉपिज्म की कोई डेफिनेशन पूछ ले, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, बस आपको जियोट्रॉपिज्म का मतलब समझ में आ गया। डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, 10th क्लास से हायर क्लासेस के बच्चे आप, या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो इतना तो आपको आना चाहिए कि अगर आपको किसी वर्ड का मतलब पता है तो आपको उसको डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो इज समथिंग रिलेटेड टू, याद करो, थिग्मो इज समथिंग रिलेटेड टू टच, and tropism is basically your tropic movement. आपने कभी अमरबेल देखी है? अमरबेल वो क्या होता है? ऐसे हमारा कोई भी मान लो सपोर्ट है, कोई भी वुडन, वुडन बोलते हैं इसको, मेरे लिए वुडन, वुडन सपोर्ट। टिंड्रल क्या करती है? टिंड्रल एक बेल है एक तरीके की, वो इसके ऐसे सर्कुलर राउंड कर लेती है, इसको कवर अप कर लेती है। या आप रूरल एरिया में जाते हो ना, गांव वगैरह में देखना, कभी गांव वगैरह में अगर आप विजिट करते हो, और मुझे ऐसा लगता है मोस्टली जितने बच्चे होंगे वो गांव के ही होंगे। गांव वगैरह में क्या होता है, जैसे घिया की बेल होती है, या फिर जो भी वेजिटेबल की बेल होती है खेतों वगैरह में, ऐसे वो एक किसी भी सपोर्ट के ऐसे चारों तरफ लिपट जाती है। कई तो इसको घरों में उगाते हैं डिजाइनिंग के लिए, आउटर गेट पे, गेट पे लगी होती है, कई होते हैं डिजाइनिंग के लिए, डिजाइनिंग दिखाने के लिए, ग्रीनरी टाइप, ठीक है। तो ये बेसिकली है हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म। टच, वुडन के टच की वजह से मूवमेंट हो रही है और वो उसके साथ साथ में ग्रोथ हो रही है, दैट इज बेसिकली थिग्मोट्रॉपिज्म। इसके अंदर एग्जांपल आता है मूवमेंट ऑफ टिंड्रल,
विद या फिर ऑन अ वुडन स्पॉट, किसी भी वुडन सपोर्ट के ऊपर, किसी भी वुडन सपोर्ट के ऊपर या फिर किसी भी सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट का मतलब है उसको सहारा देने वाला होना चाहिए बस कोई, ठीक है, सहारा दे दिया और फिर वो उसको ऊपर मूवमेंट कर करके अपनी ग्रोथ करती चली जाती है। अरे ऐसे ही रूरल एरिया में आप जाओगे ना, जब बहुत देखने को मिलेंगे, आप एक बार एंटर करो हमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली योर थिग्मोट्रोपिज्म। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव फिलहाल हमें 10th क्लास के अंदर नहीं पढ़ना है, और आप इसके अंदर क्या बताओगे, इसके अंदर क्या बता सकते हो आप पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, थिग्मोट्रोपिज्म के बाद है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो इज समथिंग रिलेटेड टू वाटर, मैच टू वो लिख रही हूँ। वाटर का केमिकल नेम क्या है, आपको पता है वाटर का केमिकल नेम क्या है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, दो हाइड्रोजन एक ऑक्साइड, डाई मीन्स दो, हाइड्रोजन मतलब H2, मोनो मैंने सिंगल, ऑक्साइड मैंने ऑक्सीजन, डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड वाटर का केमिकल नेम, ठीक है। H2O को ही बोलते हैं बेसिकली वाटर, और वाटर का केमिकल नेम इज बेसिकली डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। कहीं अब घर जाके बोल दो मम्मी डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड देना तो थप्पड़ पड़ेगी मुंह के ऊपर। तो दैट इज बेसिकली योर H2O, वाटर जिसको हम पानी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हाइड्रो मैंने वाटर, और ट्रॉपिज्म इज समथिंग रिलेटेड टू योर ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, मान लो आपके पास कोई एक ये बकेट है, इसमें क्या है, फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर, ओके ओके ओके, लेट मी फुल ऑफ वाटर, ये पानी के आपने भर रखा है इसको अपने पानी से, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने इसके साइड में एक प्लांट, सॉरी, आपने इसके साइड में एक प्लांट ग्रो कर दिया जिसकी रूट्स यहाँ हैं, जिसका अपर स्टेम कुछ ऐसे ही बना लेना भाई, प्लांट तो आप बना ही सकते हो, ठीक है, अपर पार्ट कुछ ऐसा है। अब होगा क्या, हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर ये जो रूट्स हैं, ये वाटर को देख के कि यहाँ नियर बाय कोई वाटर बॉडी है, वाटर को देख के इसकी तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, इसकी तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज बेसिकली योर वो हाइड्रोट्रोपिज्म। ये आपका होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर, किसी भी नियर बाय बॉडी की तरफ प्लांट की रूट्स का ग्रो होना इज बेसिकली योर हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होगा, जैसे रूट्स हैं हमारी, ये रूट्स क्या करेंगे, इसको पता चला कि साइड में कोई वाटर बॉडी है, कोई पानी की चीज रखी हुई है, ये पानी की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि इन्हें पानी चाहिए, इन्हें पानी चाहिए है। हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं कि प्लांट को पानी चाहिए है, ठीक है। तो यहां से वो वाटर लेगी और इस मूवमेंट को बोलेंगे हम हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट्स हैं जो इस साइड ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे वाटर बॉडी की तरफ, तो दैट इज बेसिकली योर हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। एक बच गया लास्ट ट्रोपिज्म के अंदर, दैट इज बेसिकली योर कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म याद करो, कीमो इज समथिंग रिलेटेड टू, कीमो इज समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री, बोल दो, कीमो इज समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इज समथिंग रिलेटेड टू केमिकल्स, केमिकल्स, कीमो इज समथिंग रिलेटेड टू केमिकल एंड ट्रोपिज्म इज योर अगेन ट्रॉपिक मूवमेंट। अब होता क्या है इसके अंदर, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये आपके पास ऐसा तो, ये आपके पास बेसिकली ओवरी का स्ट्रक्चर होता है, किसका स्ट्रक्चर होता है, ओवरी का,
यहाँ यहाँ होती है ओवरी, यहाँ होते हैं हमारे फीमेल जर्म सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स, गैमेट सेल्स जिसे हम बोल देते हैं। यहाँ हमारी होती हैं पोलन ग्रेन्स जिनका येलोइश कलर होता है। ये हम अगले चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा। प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर आता है कि ये जो पोलन ग्रेन है, जब ये मेल पार्ट जो फ्लावर का होता है उससे उड़कर, जैसे भी बाय सेल्फ पोलिनेशन आओ, बाय क्रॉस पोलिनेशन आओ, बाय इंसेक्ट लाओ, वोटर लाओ, कोई भी लाओ इनको, जब ये उड़ करके इस स्टिग्मा के ऊपर, ये होता है बेसिकली दिस पार्ट इज नोन एज योर स्टिग्मा, इस स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है और इस पे स्टिक हो जाता है। स्टिग्मा इज बेसिकली स्टिकी सरफेस, प्लांट का स्टिकी सरफेस होता है स्टिग्मा, आके पोलन ग्रेन इसके ऊपर चिपक जाता है और ये पोलन ग्रेन क्या करता है, इसको यहाँ जाना है क्योंकि फीमेल जर्म सेल्स के साथ, मतलब गैमेट सेल्स के साथ, या फिर बोल दो ओवम के साथ, ओवम तो हम बेसिकली इसको नहीं बोलेंगे, ओवन हम पर्टिकुलरली ह्यूमन केस में यूज करते हैं, तो ठीक है, फीमेल गैमेट सेल के साथ इसको फ्यूज करना है ताकि आगे फ्रूट या सीड जो भी बना सके, राइट। तो ये पोलन ग्रेन यहाँ तक जाने के लिए, ये पोलन ग्रेन यहाँ तक जाने के लिए एक पाइप डेवलप करती है, एक क्या करती है, पाइप बनाती है, और उस पाइप के थ्रू ये पोलन ग्रेन फिर एंटर करता है, मतलब ये दिखा रही हूं मैं, ये पोलन ग्रेन फिर यहाँ एंटर करता है। अब यहाँ कीमोट्रोपिज्म कहाँ आ गया, देखो कीमोट्रोपिज्म, ये पाइप यहाँ से डायरेक्ट भी तो एंटर कर सकती थी। आपके मन में कभी क्वेश्चन नहीं आया जब आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा, कभी तो पढ़ा होगा जब प्लांट के अंदर जब आपने ये पढ़ा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये जो पोलन ट्यूब बोलते हैं इसको, बेसिकली क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब, जब ये पोलन ट्यूब डायरेक्टली क्यों नहीं इसके अंदर एंटर की, ये ऐसे घूम के क्यों गई, एनसीईआरटी की इमेज में भी ऐसे घुमा के दे रखी है, ऐसे क्यों गई, ये स्ट्रेट क्यों नहीं गई, ये स्ट्रेट इस वजह से नहीं गई क्योंकि यहाँ कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है और केमिकल्स ने इसको कहा कि तू यहाँ मूव नहीं कर सकता, इधर को जाना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। तो यहाँ मतलब एक तरीके से हाईवे बन रहा है यहाँ पे, और हाईवे के कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो आप हाईवे पे जा नहीं सकते, आपको गाँव में को निकल के ही जाना पड़ेगा आपके डेस्टिनेशन पर, ठीक है, वो वाला काम है। तो पोलन ट्यूब बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स, यहाँ कुछ केमिकल्स हैं, पोलन ट्यूब ऐसे मूवमेंट करके गई, दिस प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ, दिस मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज बिकॉज ऑफ कीमोट्रोपिज्म, कीमो केमिकल्स की वजह से ट्रोपिज्म मूवमेंट, पोलन ट्यूब इंक्रीज होगी ना, एक तो ये स्ट्रेट एंटर कर रही है, मैथ्स में नहीं पढ़ते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, जब उसको प्रूफ करते हैं तो ये देखा जाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, तो पोलन ट्यूब जब इसके अंदर डायरेक्टली एंटर करती, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे एंटर करती, तो इतना ज्यादा ग्रोथ ना हो पाती पोलन ट्यूब की, जबकि अब इसको उधर को एंटर करना पड़ गया तो इसकी ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ हो रही है समथिंग रिलेटेड टू ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, ट्रॉपिज्म बेसिकली, और केमिकल्स की वजह से हो रही है, दैट इज बेसिकली केमिकल ट्रॉपिज्म, ठीक है, केमिकल ट्रॉपिज्म या फिर कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और एक ये थिग्मोट्रॉपिज्म, इनके एग्जाम्पल जो है वो यूनिक हैं, इस वजह से ये यूनिक है, इनके जो एग्जाम्पल्स है ना वो यूनिक है, इस वजह से ये यूनिक है, ठीक है। इन क्रीमोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म, इन दोनों के एग्जांपल याद रखना। थिग्मोट्रोपिज्म का क्या है, मूवमेंट ऑफ टिंडरल ऑन अ वुडन स्पॉट, और कीमोट्रोपिज्म क्या क्या है, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स फीमेल गैमेट सेल्स, या फिर टुवर्ड ओवरी बोल सकते हो आप, टुवर्ड्स सॉरी टुवर्ड्स ओवरी, ठीक है, इन दोनों के एग्जांपल याद रखना। और डायग्राम अगर मैं बोलूँ, डायग्राम आपको फोटोट्रोपिज्म का आना चाहिए, डायग्राम अगर इनमें से किसी चीज का आना चाहिए आपको तो वो है फोटोट्रोपिज्म का डायग्राम, आपको फोटोट्रोपिज्म का आना चाहिए, पूछा जाता है फोटोट्रोपिज्म का डायग्राम, फोटोट्रोपिज्म का डायग्राम जो है वो आपसे क्या पता डायग्राम देख के ही पूछ ले कि ये फिनोमेना कौन सा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि डायग्राम बनाना इतना नहीं आता जितना डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
ओके सो जो हमारा लास्ट बच गया वो बच गया हमारा नेस्टिक मूवमेंट, मतलब जिसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी, जस्ट प्लांट मूव करेगा, ग्रोथ नहीं हो रही है। नेस्टिक मूवमेंट के अंदर हमारा बच गया थिग्मोनेस्टी। एक बार थिग्मोनेस्टी और कवर आउट करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं जो उसके बाद उनको देखेंगे। थिग्मोनेस्टी जैसे कि हमें डायरेक्टली देखने से पता चल रहा है, थिग्मो इज समथिंग रिलेटेड टू टच टच। नेस्टी इज समथिंग रिलेटेड टू नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, आपने कभी चुई मुई का प्लांट देखा है? चुई मुई का प्लांट अगेन रूरल एरिया में बहुत मिल जाएगा। चुई मुई का प्लांट, इसका एग्जाम्पल ही वो है, चुई मुई का प्लांट। ठीक है, चुई मुई के प्लांट में जब उसकी पत्तियां कुछ इस टाइप की होती हैं, जब आप उसकी पत्तियों को टच करते हो तो वो फोल्ड हो जाती हैं। तो वो क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती हैं। दैट इज बेसिकली योर थिग्मोनेस्टी। अब उनकी ग्रोथ थोड़ी हो रही है, लीव्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। लीव्स क्या दुगना बढ़ जाती हैं क्या आपके टच करने से, या फिर उनका साइज लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है? ऐसा नहीं होता। आप जब उनको टच करते हो तो वो कुछ इस टाइप से फोल्ड हो जाती हैं, राइट वो होता क्यों है? क्योंकि यहाँ लीफ के ऊपर वाटर प्रेजेंट होता है, और जब आप इसको टच करते हो ना, इन्हें सिग्नल मिलता है कि आपको वाटर लॉस हो जाएगा। तो वो अपने वाटर को क्या करती है, इस वाले पार्ट के अंदर सेंड कर देती है थोड़ी देर के लिए, जब तक आप इसको हाथ नहीं हटाते अपना, जब तक आप इसको टच करते रहते हो तब तक ये इस वाटर को यहाँ ट्रांसफर कर देती है, और ये वाला पार्ट जो वो श्रिंक होके ऐसे हो जाता है। जैसे आप हाथ हटा लोगे थोड़ी देर बाद फिर वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछांगे चुई मुई का। ठीक है, ओके तो यहाँ पे हमारा जो प्लांट के अंदर मूवमेंट्स हैं वो टॉपिक होता है खत्म। अब बचते हैं हमारे प्लांट के हॉर्मोन्स। डोंट वरी, प्लांट के अंदर उतने नहीं पढ़ने हैं जितने हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़े हैं। प्लांट के अंदर गिनती के 4 पता नहीं 5 हॉर्मोन्स हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि करके प्लांट के अंदर भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स होता है, और उन केमिकल्स को अगेन हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो हम लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे प्लांट्स हॉर्मोन। सबसे पहला जो है वो है हमारा ऑक्सिन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला। और मैंने बोला था जब मैं फोटोट्रॉपिज्म पढ़ाऊंगी तब आप ऑक्सिन का काम देखोगे। बेसिकली होता क्या है, देखो इसको थोड़ी देर के लिए समझ लो। पहले होता क्या है, आपका मान लो ये कोई प्लांट है, मान लो ये कोई प्लांट है। ऑक्सिन को है ना सनलाइट से डर लगता है, ऑक्सिन हमेशा सनलाइट से दूर भागता है, और ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन एक कैसा है हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब इसको लगता है सनलाइट से डर। अब मान लो अगर सनलाइट आ रही है यहां से, ऑक्सीजन पहले तो सारी जगह था, जब तक सनलाइट नहीं आ रही थी तब तक तो पूरे प्लांट पे प्रेजेंट। जैसे ही सनलाइट इस वाले पार्ट पे गिरेगी, सारा ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, वो सारा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा ताकि उसको कम से कम धूप लगे। ऑक्सीजन है ना लड़कियों की तरह बिहेव करता है, मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फियर फ्रॉम सनलाइट, उनकी स्किन डार्क ना हो जाए या फिर कुछ जो भी रीजन होता है, इट्स जस्ट फॉर फन। ठीक है, तो सनलाइट से ऑक्सीजन को डर लगता है। ऑक्सीजन जैसे ही इस साइड सनलाइट बढ़ेगी, ऑक्सीजन इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, और फिर होगा क्या, इस साइड शिफ्ट हो गया तो सारी ग्रोथ इस वाले पार्ट की होगी, सारी ग्रोथ इस वाले पार्ट की होगी। तो ये प्लांट है ना कुछ ऐसे झुक जाएगा, एक प्लांट है ना कुछ ऐसा झुक जाएगा, क्योंकि ग्रोथ ही इस पार्ट की हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट था। तो ये समझने की चीज है। ऑक्सीजन सनलाइट से दूर भागता है, अवे रहता है सनलाइट से। तो अगर सनलाइट इधर से आ रही है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर से आ रही होगी तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर ये एक साइड शिफ्ट हो गया तो प्लांट की ग्रोथ भी तो एक साइड से होगी, राइट। तो ये है हमारा बेसिकली ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ करता है। और ऑक्सीजन हार्मोन है जो वो एपिकल मेरिस्टम नाम का एक टिश्यू पढ़ा था क्लास 10th में, सॉरी क्लास 9th में। एपिकल मेरिस्टम,
एपिकल मेरिस्टम नाम का एक टिश्यू पढ़ा था क्लास 9th के अंदर, प्लांट टिश्यू। जब टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे पहला ही टिश्यू मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर पहला डिवीजन एपिकल मेरिस्टम, लेटरल, इंटर, ठीक है। वो सारे जो टिश्यू थे उनमें से एक टिश्यू था एपिकल मेरिस्टम, और एपिकल मेरिस्टम ही एपिकल टिश्यू ऑक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। इसी वजह से कहते हैं जब प्लांट लंबा चला जा रहा हो, कुछ ज्यादा ही लंबा चला जा रहा हो, उसके एपिक से जो उनको काट देना चाहिए, ऊपर ऊपर से उनको काट दो, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम नहीं रहेगा तो ऑक्सिन नहीं रहेगा, ऑक्सिन नहीं रहेगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, उतनी नहीं होगी, ठीक है, होगी तो उतनी नहीं होगी एज कम्पेयर टू दी पहले वाले सिनेरियो के, ठीक है। ओके, तो दैट इज योर फर्स्ट प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है, और ये हाउ फोटोट्रोपिज्म, मैंने बोला था ना कि फोटोट्रोपिज्म में क्या होगा, सनलाइट की वजह से प्लांट उस साइड झुक जाएगा। तो उस साइड कैसे झुकेगा, उस साइड कैसे ग्रोथ कर रहा है, देखो मैंने बोला था इस साइड जाएगा, मतलब प्लांट पे सनलाइट इधर आ रही है, उस साइड जाएगा का मतलब है यहाँ लीव्स है, तो ऑक्सिन यहाँ शिफ्ट होगा ना, तो यहाँ से ऐसे बेंड कर जाएगा प्लांट। ये बेसिकली हाउ फोटोट्रोपिज्म वर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा, एक है गिब्रेलियल और एक है साइटोकिनाइन। नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं इनके, जो भी आप इनकी प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन यही याद करनी पड़ेगी, लेकिन कई चीज़ होती हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही ग्रोथ हार्मोन है, मतलब प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। गिब्रेलियल जो है वो स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, और सीड डोर्मेंसी को घटाता है, सीड डोर्मेंसी को घटाता है। सीड डोर्मेंसी होता है जब किसी सीड को जर्मिनेट करने से रोका जाता है, उसको सुटेबल कंडीशंस ना दी जाए, रोका जाता है, लेकिन ये उसको प्रमोट नहीं करता, उसको ब्रेक करता है, मतलब रोकने से रोकता है, रोकने से रोकता है, मतलब ये सीड को ग्रो होने में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। और साइटोकिनाइंस जो है हमारा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा प्लस सेल डिवीजन, सी इसको याद रखना बहुत ईजी है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ये तो तीन हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये तीनों ही ग्रोथ करेंगे प्लांट की। दो हमें पढ़ने हैं जो इनहेबिट करेंगे ग्रोथ को, बेसिकली ग्रोथ को रोकेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा इथेलाइन जो कि एक लोता गैसियस हार्मोन है, ठीक है। उसका फंक्शन हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना जानना कि एक इथेलाइन नाम का भी हार्मोन होता है जो कि ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को घटाता है, और वो एक गैसियस हार्मोन है। एक है एब्सिसिक एसिड, ABA से याद रखते हैं उसको, ABA एब्सिसिक एसिड, और ये प्लांट के अंदर सीड डोर्मेंसी को, पत्तियों का गिरना, फ्रूट्स का गिर जाना और प्लांट का खराब हो जाना, ये सब काम इसकी वजह से होते हैं, ABA की वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो खत्म होता है, फिनिश होता है। और अब अगर एक मिनट, लेट मी चेक कि कितने टाइम की वीडियो हो चुकी है। ओके, 38 मिनट की वीडियो है जो वो हो चुकी है, तो हम कैरी आउट कर सकते हैं आगे का जो भी हमारे काम है। तो एक बार क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस भी मतलब इतने ज़्यादा नहीं है जितने लाइफ प्रोसेस के थे, लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतने ज़्यादा नहीं है, बट एक बार इसके क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, एक बार इसके क्वेश्चंस और हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये रहे, मैं आपको ये वाला जो टॉपिक है ये पीपीटी पे नहीं पढ़ा उसकी, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला ये पूरा ही चैप्टर क्या है, एक तरीके से ये पूरा चैप्टर ही थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर आपको ये समझना पड़ेगा आपको ओके, वो पेजेस
शायद शिफ्ट हो गई। आपको ये समझना पड़ेगा कि फोटोट्रॉपिज्म नेगेटिव कैसे होता है, पॉजिटिव कैसे होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। अगर आपको इनके वर्ड के मीनिंग पता चल गए ना, फोटो, जियो, थिग्मो, कीमो, हाइड्रो, इनका मीनिंग पता है आपको, ट्रॉपिज्म का मतलब पता है आपको, नेस्टी मूवमेंट का पता है, तो आप इजीली इनके डेफिनेशन बना सकते हो। आपको डेफिनेशन एक पर्टिकुलर याद करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के आए हैं चैप्टर से, डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर आप इनको अपनी कॉपी के अंदर राइट कर लेना। ओके, इसका आंसर मैंने मार्क कर रखा है। रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गस्ट्री रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। मैंने बोला था कि रिसेप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आता, आपको याद होने चाहिए, गस्ट्री, ऑल्फैक्टरी, फोनो, फोटो, थर्मल। 5 रिसेप्टर हैं, पांचों के 5 आपको ऑर्गन, और ये किस चीज को सेंस करते हैं ये आपको याद होना चाहिए। लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं याद है तो एक बार उसमें जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है। रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, यस ये हमें पता है, सेंस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। गस्ट्री रिसेप्टर्स, तो गस्ट्री रिसेप्टर्स जो हमारे गस्ट्री रिसेप्टर्स हैं वो हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फॉर टेस्ट, टेस्ट को कैरी करने के, टेस्ट के सिग्नल को कैरी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मैंने मार्क कर रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, व्हाई we are advised to take iodized salt in our diet by doctors, justify its importance in our body। आगे पहले इतना करते हैं, why are advised to take iodized salt in our diet by doctors। iodized salt क्यों खाना चाहिए, iodized salt इस वजह से खाना चाहिए क्योंकि iodine is important for synthesis of thyroxine and thyroxine controls metabolism of our body। if there is deficiency of thyroxine then goiter disease can गोइटर डिजीज है जो वो हमारे गले के अंदर हो सकती है। तो आप इसका आंसर लिखोगे आयोडीन, मैं लिख देती हूँ यहाँ, आंसर नहीं लिख रही हूँ, ये लिखनी है आयोडीन इज एन इम्पोर्टेंट फॉर थायरोक्सिन एंड थायरोक्सिन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, एंड अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमें गोइटर हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली पता है क्या होता है, ये एक वे है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आयोडीन एरो के ऊपर लिख दो सिंथेसाइज थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कंट्रोल लिख दो मेटाबॉलिज्म, डेफिशिएंसी लिख दो गोइटर। पता है क्या होता है, बोर्ड के पेपर के अंदर मान लो आपके पास टाइम बचा है सिर्फ 10 मिनट या फिर 15 मिनट, और आपके क्वेश्चन रहते हैं 5-5 मार्क्स के, 2 लेंथी क्वेश्चंस हैं, 5-5 मार्क्स के हैं, 2 रहते हैं। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि कोई नहीं 15 मिनट में एक अटेम्प्ट हो जाए, एक कर दूं मैं अच्छे से पूरा लेंथी लिख के, गलत तरीका। आप क्या करो, आप अगर आपके पास 15 मिनट है और आपके 2 या 3 लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप उनको इस तरीके से फ्लो चार्ट के अंदर लिख के आ जाओ, जिससे आपको टाइम भी सेव होगा और आप तीनों के तीनों अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप एक ये सोचते हो कि एक अटेम्प्ट कर लेता हूँ पूरा लेंथी लिख दूंगा एक क्वेश्चन को, तो आप वहां दुगने मार्क्स कटा सकते हो, क्योंकि क्या पता आप लेंथी लिखने के चक्कर में उसकी कहीं ना कहीं ग्रामर, वोकैबुलरी बहुत कुछ गलत कराओ, क्या पता आप कंटेंट ही गलत लिखा हो जल्दबाजी के अंदर। तो आप हमेशा क्या करो, उन क्वेश्चंस को पूरा एक पर्टिकुलर लाइन में लेंथ में लिखने के बजाय इस तरीके से एक फ्लो चार्ट टाइप में लिख के आ जाओ आंसर, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और तीनों के 3 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, टाइम का टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने पहले पूछा था आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर, हमने बता दिया, ठीक है। जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंस इन अवर बॉडी, हमने बता दी कि थायरोक्सिन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, और इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन तो गोइटर नाम की हमारी हमें बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो हमारा अगले चैप्टर से, तो ये डन हो गया। ओके, ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडाइज्ड सोल्ट और एक आता है डायबिटीज वाला, डायबिटीज और आयोडाइज्ड सोल्ट दोनों ही कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेरिबेलम इन द ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेरिबेलम और क्या करता है, सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है,
balance or posture of the body. Which of these action is controlled by the cerebellum? मैंने पहले ही बता दिया बैलेंस, ठीक है. बीटिंग ऑफ हार्ट मेडुला, वाटरिंग ऑफ द माउथ पोन्स या फिर मेडुला, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हम अपनी आंखें पलकना झपकना इनको कंट्रोल कर सकते हैं. आपको अच्छा, ये आप मेरे को बताना, आपको क्या लगता है कि आप ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज आप कंट्रोल कर सकते हो या नहीं? एक वॉलंटरी एक्शन है या फिर इनवॉलंटरी एक्शन है, ये कंफर्म करके बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर. ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जंपिंग फ्रॉम अ हाइट, जब आप एक जंप कर रहे हो पूरी हाइट से तो आपकी बॉडी का बैलेंस होना चाहिए. स्काई डाइविंग जब हम करते हैं तो स्काई डाइविंग में हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर डाइव करना होता है. हमारे हाथ और पैर जो वो ऊपर की तरफ फोल्डेड होने चाहिए. तो एक पोस्चर है, एक बैलेंस है बॉडी का, वो होना जरूरी है. जब भी हम किसी भी हाइट से जंप करें हमारी बॉडी का बैलेंस होना जरूरी है, अदरवाइज चोट लगने के पूरे चांसेस है, ठीक है. तो जंपिंग फ्रॉम हाइट में हमें हमारा बॉडी बैलेंस चाहिए होता है और बैलेंस को कंट्रोल करता है सेरिबेलम, और इन्होंने यही पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट इन स्कैरी सिचुएशन. स्कैरी सिचुएशन का मतलब डरावनी सिचुएशन. अब आप कुछ याद करो, डरावना कुछ तो बताया था, डरना, बंद कमरे से डरना, बंद जगह से डरना, कुछ बताया था मैंने, ऐसा याद करो. List any 2 responses shown by our body when this hormone is secreted into the blood. Okay, अभी तक याद आ जाना चाहिए. बात हो रही है यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड की. हार्मोन है हमारा एड्रेनलिन और रिस्पॉन्स है हमारे हार्ट बीट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, इंक्रीज इन प्यूपिल. 3 बता दिए इन्होंने, 2 पूछा है. आप 3 लिख के आओगे, इन्होंने पूछा 2 है लेकिन आप 3 लिख के आओगे, ठीक है. अब इन्होंने चाहे अगर ये डायरेक्ट लिख देते ना लिस्ट एनी रिस्पॉन्सेज, तो आप क्या करते हो, आप 1 लिख के आ जाते हो कि इसने बोला ही नहीं कितने लिख के आने, तो कम से कम 3, मैक्सिमम 3 आपको लिख के आने, सॉरी मिनिमम 3 आपको लिख के आने पड़ेंगे, ठीक है. ब्लड प्रेशर इंक्रीज, हार्ट बीट इंक्रीज और प्यूपिल इंक्रीज. वो मैंने बताया नहीं था, क्लस्ट्रोफोबिया, बंद कमरे से, बंद जगह से घुटन होना, बंद जगह से डर लगना, तो उस टाइम पे एड्रेनल ग्लैंड, यहाँ लिख रही हूं मैं, एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकालता है जो कि स्ट्रेस एक तरीके से हमें कॉज कर देता है और हमारा हाफने लग जाता है बंदा बंद कमरे में, बंद घुटन में, या फिर जिसको पानी से डर लगता है, जिस भी चीज से डर लगता है, मतलब इन्होंने बोला स्कैरी सिचुएशन, ठीक है, इन्होंने स्पेशली नाम नहीं दिया, ठीक है. तो वो घबराहट होने लगती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, आंखें फटने को जाती है, मैंने बोला था आंखों का प्यूपिल इंक्रीज हो जाता है. तो वो 3 रिस्पॉन्सेज हैं. पहला बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हाई. ब्लड प्रेशर को नापने की मशीन का नाम क्या था, याद करना जरा, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था. ब्लड प्रेशर को नापने की मशीन का क्या नाम था, मेजरिंग डिवाइस. दूसरा क्या था हमारा, ब्रीदिंग रेट, और तीसरा हमारा प्यूपिल इंक्रीज. प्यूपिल क्या होता है ये हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ेंगे. स्पाइगोमैनोमीटर, स्पाइगोमैनोमीटर, ये लिख के नहीं आना है पेपर में, एक्स्ट्रा जस्ट रिवाइज करने के लिए था, ये रिवीजन का एक तरीका होता है बेसिकली. तो ब्लड प्रेशर को नापने की डिवाइस का नाम होता है स्पाइगोमैनोमीटर, ठीक है. तो ये 3 रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी शो करती है और एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैंने बोला था ये जो यूनिक चीजें है ना, ये जो यूनिक चीजें हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म बहुत कॉमन सा है, लेकिन थिग्मोट्रोपिज्म हो गया, थिग्मोनेस्टी हो गया, जिनके अंदर स्पेशल एग्जाम्पल्स गिवन है ना, वो चीज आपको याद करनी चाहिए. जैसे पूरे बॉडी की फंक्शनिंग जो हॉर्मोन्स की, उनके अंदर एक तो आयोडीन का दे रखा है, गोइटर बीमारी का एग्जाम्पल, राइट. एक हमें दे रखा है क्लस्ट्रोफोबिया एड्रेनल ग्लैंड के अंदर, और एक हमें दे रखा है इंसुलिन के अंदर डायबिटीज का एग्जाम्पल. तो ये तीनों ही हमें याद होने चाहिए, ये तीनों ही हमें याद होनी चाहिए, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. Why is the use of iodized salt advisable? Name the disease caused due to deficiency of sorry. Name the disease caused by deficiency of iodine in our diet and stated as symptom. Goiter,
आयोडीन बोलो, थायरक्सिन बोलो, आयोडीन नहीं होगा, थायरक्सिन नहीं होगा, थायरक्सिन नहीं होगा, वही बात है। गोइटर और स्वेलिंग ऑफ नेक, मैंने बताया था गला सूज जाता है, तो एक सिम्टम बताना है कि हमें गोइटर हुई है, स्वेलिंग ऑफ नेक। ठीक है, और क्यों एडवाइसेबल है ये मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरी बार आया है ये क्वेश्चन, मैंने पहले बोला, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बोल दिया ना, जितने भी क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम्पल गिवन है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइन। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया था प्रमोट सेल डिवीजन, पहले ही है, प्रमोट सेल डिवीजन, प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, स्टोमेटल पोर्स नहीं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ब्रिटलिंग ऑफ लीव्स हेल्पिंग ग्रोथ ऑफ स्टेम, नहीं, प्रमोट सेल डिवीजन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द, अच्छा दो हैं और दोनों ही हिस्से हैं। नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। ओके, मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, कितनी बार पढ़े इसको, सैरी बैलम, बीटिंग ऑफ हार्ट, मेडुला, थिंकिंग सोचना, सोच विचार, फॉर ब्रेन, सैरी बैलम नहीं, ब्रह्म, सैरी ब्रह्म, और बॉडी सॉरी ब्लड प्रेशर, बीपी, अभी अभी बताया था, मेडुला। ब्लड प्रेशर को नापने की डिवाइस का क्या नाम था, स्पाइगोमैनोमीटर। ठीक है, वेयर आर ऑक्सिन्स सिंथेसाइज्ड इन प्लांट, कहाँ होते हैं ऑक्सिन्स, अभी अभी बताया था मैंने, अभी पढ़ के हटे हैं, प्लांट का तो याद होना चाहिए, अभी अभी पढ़ के हटे हैं, ताजी ताजी चीज तो याद रहती है ना, नई नई जो पढ़ी होती है वो तो याद रहती है। तो ऑक्सिन होता है हमारा एपिकल मेरिस्टम, फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म और पॉजिटिव, अच्छा which organ of the plant shows positive phototropism, negative geotropism और positive hydrotropism। ओके, ऑक्सिन की वजह से होता है हमारा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। तो आज यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन स्टडी किए हैं वो एक बार अपनी कॉपी के अंदर आप राइट करके देख लेना अपने लैंग्वेज के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।